नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरी मम्मी की रसोई में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ठंडों वाला, जो ठंडों में आता है, स्पेशली सरसों का साग, एकदम टेस्टी वाला। जो कि अब सर्दियों का सीजन शुरू हो गया है, तो अब तो साग ही साग आएगा हर तरीके का। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सरसों का साग, जिसको मैंने अच्छे तरीके से काट लिया है धोकर। कुछ इसी तरीके से हमें साग को धोकर काटना है, और उसके बाद मैंने साग को अच्छे से उबालने रख दिया था। एक कुकर लिया था, कुकर में सारा कटा हुआ साग हमने डाल दिया था, और उसमें पानी डाल के उसको उबालने रख दिया था। जब तक साग उबल गया था अच्छे से उबाल कर, और उसका पानी सारा निचोड़ दिया था मैंने। फिर उसके बाद मैंने एक कढ़ाई रखी थी और उसमें डाला था सरसों का तेल। आप सरसों के तेल में ही सरसों का साग बनाइएगा तो बहुत टेस्टी बनता है। और तेल की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि हम साग को सिर्फ तेल में ही भूनेंगे अच्छी तरीके से, तो थोड़ा सा तेल की क्वांटिटी हमें इसमें ज़्यादा रखनी पड़ती है। उसके बाद जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए, उसमें मैंने फिर डाला था हींग, जीरा और हल्दी पाउडर। मैंने कुछ खड़े मसाले में सिर्फ और सिर्फ लाल मिर्च डाली थी, जो साबुत वाली आती है वो। आप चाहे डाल सकते हैं, चाहे इसे स्किप कर सकते हैं। उसके बाद हल्दी डाल के हल्दी को अच्छे से भून लिया था, और उसके बाद मैंने उसमें डाल दी थी हरी मिर्च। आपकी मर्जी है, आप हरी मिर्च डालें चाहे लाल मिर्च, मैंने दोनों ही इसमें डाली थी, और अच्छे से उसको भी भून लिया था। और उसके बाद अब मैं डालूंगी उसमें गरम मसाला। मैंने थोड़ा सा उसमें गरम मसाला डाल दिया था, और उसके बाद मैं उसमें डाल दूंगी साग, जो मैंने अच्छी तरीके से उबाल के उसका पानी पूरी तरीके से निचोड़ कर तब डाला है। आप जितना पानी उसमें से निचोड़ दोगे उतना ही भुनने में आसानी रहेगी। जितना पानी रहेगा उतना ही तेल लगाएगा। इस साग को भूनने में आराम से मुझे आधा घंटा लग गया था, क्योंकि इस साग को आप जितना ज़्यादा भूनेंगे उतना ही ज़्यादा फ्लेवरफुल होगा, उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। उसके बाद मैंने उसमें कुछ बेसिक मसाले डाले थे घर के, और मैंने इसमें डाला था किचन मसाला, रेड चिली पाउडर, और उनको भी उसमें डालकर अच्छे से भून लिया था। इसी तरीके से हमें साग को दबा दबा के अच्छी तरीके से भूनना है, जिससे कि उसमें जितना भी पानी हो वो सारा सूख जाए। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था स्वाद अनुसार नमक। मैंने इसमें नमक बाद में ही ऐड किया है, जैसे कि साग की क्वांटिटी पहले ज़्यादा होती है, और जब उसका पानी पूरा ही सूख जाता है तो साग की क्वांटिटी कम हो जाती है। इस वजह से कभी कभी नमक तेज़ हो जाता है, ऐसे हमें अंदाज़ा नहीं हो पाता। इसलिए मैं जब साग अच्छी तरीके से भुन जाता है उसके बाद मैं उसमें नमक ऐड करती हूँ। तो साग अब बन के पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, अच्छी तरीके से भुनकर रेडी हो गया है। तो आप भी घर पर सरसों का साग बनाइए, मक्के की रोटी या बाजरे की रोटी। अब तो ठंडों का सीजन है, तो लोग बाजरे की रोटी से भी साग को खाना बहुत पसंद करते हैं। मैंने इसे बाजरे की रोटी के साथ बनाया था। अभी आपको अगर बाजरे की रोटी की भी वीडियो चाहिए कैसे बनती है, तो मैं वो भी लेकर आऊँगी, आप कमेंट कर दीजिएगा। तो ये टेस्टी टेस्टी सरसों का साग बनकर रेडी हो चुका है, और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं, बाय।